लार्जेस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, ठीक है, पाकिस्तान का, और लार्जेस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान ये कौन सा है, और अब तक पाकिस्तान को कितने मिल चुके हैं। देख लीजिएगा पहला किसको मिला था और करंट किसको मिला है, ठीक है बेटा। अच्छा, जी इसके बाद मैम। एक था हमारे जो फाउंडर हैं ऑफ न्यूज डॉन डॉन न्यूज पेपर, वो कौन से हैं, किसी को पहले पता था? बताइएगा बेटा। फाउंडर ऑफ डॉन न्यूज पेपर, डॉन न्यूज जी पेपर। मैम, पता था इस बात का। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारी जो फर्स्ट नेशनल असेंबली का जो सेशन था वो किस दिन हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है बेटा। 10 अगस्त 1947 कराची में हुआ था बेटा। हमने ना जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, हमने पढ़ा था नोबेल प्राइज की हिस्ट्री, तो पता है, याद है किसी को? आई थिंक ये जो उसामा हेलो। बिन और एक काजी साहब हैं, हमने पढ़ा था हिस्ट्री, याद है किसी को नोबेल प्राइज की हिस्ट्री? मैम रिपीट करिएगा, किस चीज की आप बात कर रही हैं? नोबेल प्राइज की हिस्ट्री हमने पढ़ा था ना, एक टॉपिक, नोबेल प्राइज कैसे स्टार्ट हुआ था। नहीं मैम, नोबेल प्राइज का तो नहीं आपने बताया था, आपने वो एक अवार्ड का बताया था, ऑस्कर अवार्ड का। आई थिंक, नहीं नहीं बेटा, मैंने उसका नहीं बताया था, मैंने नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में आपको एक पूरा लेक्चर दिया था कि जो हमारा नोबेल प्राइज है वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। आई थिंक बेटा आप न्यू स्टूडेंट हैं, काफी अरसा हो गया, 2 एक महीने हो गए। चलें, अच्छा, नहीं, बच्चे ये क्वेश्चन आता है कि जो सबसे पहला नोबेल प्राइज था, ठीक है, वो किसको दिया गया। एक ये क्वेश्चन आपने देख लेना है, ठीक है, और उसका नाम भी देख लेना, किसको दिया गया, कब दिया गया, किस कैटेगरी में दिया गया, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपने ये देख लेना है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज जो पाकिस्तान को दिया गया वो कौन थे, किसी को पता है? अब्दुल सलाम। जी बिल्कुल, उसको किस में दिया गया बेटा, आप काजी साहब है ना? जी मैम, फिजिक्स में फिजिक्स मैम। में। आगे चले, यहाँ तक समझ आ गई है बेटा? अगर आप कहें तो मैं अगला लेक्चर नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में दे दूंगी, जिन बच्चों को नहीं पता यस ना। मैम, काइंडली दे दीजिएगा। जी मैम ठीक है, दे दीजिए। उसके बाद ना आपने ये देख लेना है कि जो नोबेल प्राइज है, ठीक है, वो कैसे कैसे, बल्कि ये मैं ना आपको पूरा लेक्चर दे दूंगी, ठीक है, ताकि आपको ना अच्छे से समझ आ जाए। फिलहाल बस आपने ये देखना है कि पाकिस्तानी वो पहला पर्सन कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था, किस कैटेगरी में मिला था और कब मिला था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि दुआए कुनूत कब पढ़ी जाती है, सब बच्चों को पता है कब पढ़ी जाती है। वितर के दरमियान, बिटवीन वितर। बात है। ईशा की नमाज में। अच्छा, उसके बाद है शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ, ठीक है। आपको पता है शाह वलीउल्लाह कौन थे? हमारे स्कॉलर से जी पहली मैम। बार इंडियन लैंग्वेज में चेंज करने वाले, उनका तर्जमा करने वाले शाह वलीउल्लाह साहब ही थे, ठीक है। अच्छा, इनका इंतकाल का पूछा हुआ है, मैंने साथ ऐड कर दिया डेट ऑफ बर्थ भी और डेट ऑफ डेथ भी, ठीक है। इस्लाम को वापस असली राह पे लाने वाले वाहिद शख्स ये थे, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल की थी, ठीक है बेटा। इस्लामिक स्कॉलर हैं ये। अच्छा, इसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन है, उर्दू की पहली नसर नसर किताब कौन सी है, ठीक है, किसी को पता था पहले? सबरस सिक्सटीन थर्टी जी फाइव में ये मैम। लिखी, ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी लैंग्वेज क्या थी, जी किसी को पता है? मैम। बेटा ये उर्दू में लिखी गई थी, ठीक है। अच्छा, उर्दू की आखिरी किताब के बानी कौन है, बेटा बेटा स्क्रीन पे शो हो रहा है? इब्ने शौक है मैम। नहीं, क्या, ठीक है। उसके बाद टीवी ड्रामा वारिस के मुसन्निफ अमजद इस्लाम अमजद हैं, ठीक है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद करेंसी ऑफ बांग्लादेश है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा आता है कि कितनी बकरियों और भेड़ों पर ज़कात देना वाजिब है, बताइएगा बेटा। मैम मैम 40 आई बोलता थिंक हूँ तो
जी बिल्कुल 40 और 1 साल से आपके पास मौजूद हों वो बकरियां और भेड़ें, ठीक है बेटा। अच्छा जो हमारा गोल्ड है, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्ड पे कितनी ज़कात है, ठीक है, और सिल्वर पे कितनी है, ठीक है बेटा। मैंने ग्राम्स में भी लिख दी है, ठीक है, और तोले में भी लिख दी है। आपको जिस तरह से क्वेश्चन आया आपने उस तरह से इसको टैकल करना है, ठीक है बेटा। लेकिन मोस्टली ना ये मैम तोले में ये ही भी पूछा आया हुआ था। आया हुआ था। कब? आज के पेपर में? जी नहीं, 9 को ग्राम्स में आया हुआ था। हम्म। चलिए देखे ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो देखिए बेटा ये आया हुआ है। अच्छा हमने मैम एक ये कल वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इसराइल जो लकब था वो किस नबी को दिया गया था, या इसराइल का लकब किसका था, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ मैम। आया हुआ था ना। अब देखिए ये किसको था, हमने कल पढ़ा है ना, ये लेक्चर हमने लिया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। जी जी मैम। अच्छा इसके बाद एक दिन में जो इंसान हार्ट है, इंसानी दिल है, वो कितनी बार धड़कता है, मैम ये ठीक है। वो अच्छा हुआ हुआ है बीच में से क्या था कि क्वेश्चन की इसराइली रकब किसका था? जी बेटा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मैम था बेटा। हमने कल लेक्चर को पढ़ा है, लिया मैम हमने ये इस इसराइल लेक्चर में। वाला क्वेश्चन है कि बेटा नहीं आपकी मैम आवाज नहीं आ ये रही। मैम लाइट चली गई थी हमारी तो लेक्चर ऑफ हो गया था। बेटा ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था, आप बेशक सर्च ट्वेंटी कर लीजिए, इसराइल वाला मुझे जो पता है। क्वेश्चन है मैम इसको रिपीट करें। तो रिपीट करो बेटा, आपकी आवाज कट हो रही है। मैम ये जो आपने ऊपर एमसीक्यूज है ना, जिस तरह कितनी मैम जो इसराइल बकरियां और वाला फिर ज़कात वगैरह देना, उसका भी आंसर नहीं ना लिखा हुआ, वहां पे भी पेज रिमूव है आपके। बेटा मैंने ये आपको इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ बेटा, रिमूव करने का मकसद ये होता है कि आपको पहले कितनी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, और आप कितनी कंसर्न के साथ इस लेक्चर को ले रही हैं। अदरवाइज तो आपको हम ऐसे ही लेक्चर सारे टीचर ऐसे ही करें कि आपको नोट सेंड कर दें, ऐसे आप पढ़ोगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं होता कि मतलब आप लेक्चर सेंड कर दें हम पढ़े ना, मतलब ये होता है कि नोट्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसमें सीक्वेंस अगर पढ़ा है तो वो ज्यादा एज कम्पेयर टू, मतलब क्लास में तो हम लोग जनरल डिस्कशन करते हैं उस बारे में, उसमें काफी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बाद जो हम नोट्स शेयर करते हैं तो मैम हम सीक्वेंस से रीड आउट करते हैं ताकि फिर हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाता तो है। बेटा हमने इसमें ये पढ़ा है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि कितनी बकरियों और भेड़ों पर ज़कात देना वाजिब है। बेटा तो ये 40 बकरियों और भेड़ों पर ज़कात देना वाजिब है, शर्त ये है कि वो आपके पास 1 साल से मौजूद हों, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया है कि हमारे पास जो गोल्ड है, ये सिल्वर है, उस पे कितनी ज़कात देना फ़र्ज है, ठीक है, ये वाजिब है। मैंने आपको साथ ये बताया है कि मैंने साथ में मेंशन कर दिया, तोले में भी मेंशन कर दिया कि अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि गोल्ड पर ज़कात कितने तोले वाजिब है, तो आपने तोले में बताना है। अगर वो ग्राम्स में पूछता है तो आपने ग्राम्स में बताना है, जैसा कि एक बच्चे भी बता रही है कि उसने ग्राम्स में पूछा हुआ था, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद मैंने ये बताया आपको, जो इसराइल है वो किसका लकब है। हमने कल इस्लामियात से एक लेक्चर लिया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा है कि एक इंसान, मतलब एक दिन में जो एक इंसानी हार्ट है, एक इंसानी दिल है, वो कितनी बार धड़कता है, ठीक है बेटा, कितनी बार धड़कता है जो उसकी हार्ट बीट होती है। बताइएगा बेटा, किसको पता है एवरेज हार्ट बीट? मैम 1 लाख है। जी 1 लाख है, लेकिन मुझे ये बताइएगा एवरेज हार्ट बीट क्या है पर मिनट? 72। 70, मैम 80। 70 से 80 के दरमियान में है, ठीक है बेटा। मैम वहां पर एक और एमसीक्यू आया हुआ था कि इंसानी बॉडी में टोटल वाटर कितना होता है। मीन एक एमसीक्यू का ऑप्शन आया था 7 to 8 लीटर, 5 to 6 लीटर, तो इसका एग्जैक्ट आंसर था 5 to 6 लीटर, और ये काफी दफा रिपीट हुआ है एलडीसी यूडीसी के एग्जाम में। मतलब आई थिंक डिफरेंट डिवीजन के अंदर जो है वो तो, लेकिन हमारे वाली साइड पे तो डिवीजन में ये एमसीक्यूज काफी बार रिपीट हुआ है। अच्छा मतलब कि इंसान में टोटल वाटर कितना होता है या इंसानी हार्ट में? इंसानी जिस्म में मैम, इंसानी बॉडी में आप कह सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल जो होता है वो ह्यूमन हमारे बॉडी। पास ब्लड जो होता है वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है। इसका जी बिल्कुल। करेक्ट आंसर 5 to 6 लीटर ही है।
60 तक होता है। एवरेज की अगर बात करें ना, बालिग इंसान के जिसम का तकरीबन 60 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। अच्छा बेटा आगे चलें, आगे है हमारा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये कहाँ पैदा हुए बेटा? आपने इसमें ये देखना है कि इसके कबीले का नाम क्या था, इसका असल नाम क्या था। ठीक है, इसकी डेथ कैसे हुई। ठीक है, ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है मैम। यस इसके बाद हाँ मैम। जो सब कॉन्टिनेंट है बरसगीर है, उसमें जो तिजारत थी वो किसने स्टार्ट की थी बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, वो अरब थे। ठीक है, और उसके बाद मुस्लिम ने सब कॉन्टिनेंट पे कितने साल हुकूमत की थी? ठीक है, 1000 साल की थी। उसके बाद कलमा तैयबा इज मेंशन्ड इन होली कुरान फॉर 2 टाइम्स। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद ना ये एक हमारे पास साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे साइंस के बच्चे हैं उनको पता होगा, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। किसी को पता था पहले? पता जी होगा। मैम, ओ नेगेटिव ब्लड जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और ये काफी रेयर ब्लड होता है। मतलब आम ब्लड बैंक जी में, आम हॉस्पिटल के अंदर ये ब्लड ना जल्दी मिलते हैं। जी बिल्कुल बेटा। अच्छा ए बी प्लस ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब इसको कोई भी खून लग सकता है। जिसका ए बी प्लस ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप है, उसको कोई भी खून लग सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा मुझे ये मैम बताइएगा किसी कि भी आप, इसलिए होता है रीजन के ब्लड ग्रुप हो गया। जी बेटा, बेटी आपकी आवाज कट हो रही है। मैम आप ब्लड ग्रुप का बता रही थी, तो मतलब सबसे पहले अगर लेट्स सपोज किसी पर्सन का ए पॉजिटिव ब्लड है और अदर पर्सन का बी पॉजिटिव ब्लड है, तो सबसे पहले उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर उनका क्रॉस मैच करवाया जाता है। क्रॉस मैच के बाद देन मतलब जो रिपोर्ट फाइनल आती है, उनका ब्लड सैंपल सेम होता है, तो देन वो अलाउ करते हैं डॉक्टर कि आप उसको ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव लगा सकते हैं। अच्छा बच्चे आगे हमारे पास है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। किसी को पता है ये कब बनाई गई थी बच्चे? ये एमसीक्यूज आया हुआ था पेपर में। कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, इसके ये फाउंडर कौन है? 1956 में 1906 में। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ये बनाई गई थी। प्लेस कौन सी थी? ढाका में बनाई थी बच्चे। ये ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने याद रखने हैं। ठीक है, फाउंडेड बाय नवाब सलीमुल्लाह खान, मेन लीडर यही थे। ठीक है, इसका जो मेन मकसद था, मेन मोटो था, वो यही था कि मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, मुसलमान और हिंदू के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको कम करना। ठीक है बेटा, मैंने नीचे ये लिखा है कायदे आजम ने कब ज्वाइन की, लामा इकबाल ने कब ज्वाइन की, फातिमा अली जिन्ना ने कब ज्वाइन की। ठीक है बेटा, किसी को पता है? अगर नहीं पता तो आपने इसको देखना है बेटा। पता है किसी को? जी मैम कायदे आजम जी 1913 में। कायदे आज़म कायदे ने आजम 1913 1913 में ज्वाइन की। लामा इकबाल ने 1922 में की थी और फातिमा अली जिन्ना ने 1939 में की थी। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद एक और बल्कि, जी बेटा, मैम कायदे आजम ने कब जी ज्वाइन मैम। की थी? 1913 में, इलामा इकबाल ने 1922 में 1930 में। और फातिमा अली जिन्ना ने 1939 में। अल्लामा इकबाल 1922, फातिमा जिन्ना 1939। अच्छा इसके बाद ना एक और हमारे पास है, मैं आपको ये बता दूं, इनके साथ ये 3 मेंबर्स थे ना जिन्होंने ज्वाइन की थी, और ये एमसीक्यू पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद लियाकत अली खान का भी पूछा जाता है कि उसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था बेटा? वो थे 1923 में उसने ज्वाइन किया था। ठीक है बेटा। ओके जी मैम। मैम। अच्छा उसके बाद इसके साथ एक और रेलिवेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैम पीएम ऑफ ये बता दे, पाकिस्तान। जी बेटा पूछिएगा। जी बेटा ये पूछिए। बता दे कि किसने प्रेसिडेंट की थी? जी बेटा आपकी आवाज कट रही है। मैम 1923 वाला प्रेसिडेंट कौन सा अब आपने बताया? 1913 वाला बेटा, मैंने आपको ये बताया कि कायदे आजम ने 1913 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। लियाकत अली खान का बताया है, उन्होंने 23 में ज्वाइन की। जी बेटा, लियाकत अली खान ज्वाइन द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इन 1923 में। ठीक है। अच्छा बेटा हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान कौन थे? फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली लियाकत खान। अली खान। चलिए काम ऐसे करते हैं। आप ना चीजों को रिलेट करके पढ़ा करें। अच्छा इसके बाद ना हमारे पास 2 एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंजराब पास कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना। ठीक है बेटा, खैबर पास किसको किससे कनेक्ट करता है बेटा? खैबर पास
आपने जियोग्राफी अफगानिस्तान पढ़ी है? था। कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। ठीक है बेटा, आपने ये दो अलग चीजें हैं, आपने ये इन दोनों पासेस का देखना है कि कौन किसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, खैबर से आपको वो पख्तूनी टाइप कुछ लग रहा होगा। ठीक है, अफगानिस्तान में सारे रहते हैं ना पख्तून मोस्टली। ठीक है, आपने इस तरह से याद कर लेना कि जो खंजराब पास है वो पाकिस्तान को किससे कनेक्ट करता है। ठीक है, खैबर पास पाकिस्तान को किससे कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक एमसीक्यू होता है, एक्सक्यूज मी मैम। फाइंड 200 इज, इसका क्या होगा मैम स्पेलिंग? 100। जी बेटा, बाकी अच्छा बेटा, कुछ कल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि हमें ना लाइक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इनका मतलब बताने नहीं याद होते, लाइक हेडक्वार्टर्स कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो फॉर्म डेट है, एस्टेब्लिश ईयर है, वो कौन सा। बच्ची आवाज आ रही है? जी जी मैम। जी जी मैम। यस हाँ जी मैम। मैम। ये मैंने आपको ये बताया था कि आपने ना कोई ट्रिक श्रिक नहीं लगानी। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपने बस ये देख लेना कि किस साल कौन सी बनी और उसका हेडक्वार्टर कौन से बचे। इसमें मैंने देखा है काफी, देखने के बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो इसीलिए मैम इसके अलावा इनका ये क्वेश्चन आता है कि इनके फर्स्ट जो हैं जनरल सेक्रेटरी कौन थे इनके, और कौन से। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, कितने मेंबर्स हैं। जी बेटा, मैंने पहले लेक्चर इसी पे दिया है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है ना, आप आई थिंक न्यू हैं। जी जी मैम, दिया हुआ आपने जी लेक्चर, मैम। उसमें आपने सेक्रेटरी बताया था, इनके मेंबर बताए थे, फिर इनका हेडक्वार्टर बताया था। जी बेटा, मैंने ना बस एक आज ऑर्गेनाइजेशन ऐड की है ताकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट है ना उनको थोड़ी भावना हो जाए कि हमने ना ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से लेके चलना है। ठीक है बेटा, और उसके अलावा बेटा इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपने हर ऑर्गेनाइजेशन को खुद याद करना है। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि आप ईयर बाय ईयर याद करें। लाइक एक 1947 में बन रही है तो फर्दर आप देखें 1948 में कौन सी है, 1949 में कौन सी है, 1950 में कौन सी है, ऐसे आपको याद हो सकता है। लेकिन अगर आप डेली ऑर्गेनाइजेशन को लिख के उसको रिवाइज करें देन ये भी है कि आपको वो माइंड में रह जाए। लाइक यूएनओ, ठीक है, ऐसे फर आपको आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप इसको बार बार पढ़ चुके हैं, हम इन चीजों से काफी बार गुजर चुके हैं, आपने पढ़ा है। ठीक है बेटा, अब आपको पता है ना यूएनओ ने, यूएनओ को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, ये क्यों बनी, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, किस ईयर में स्टेब्लिश हुई, पता है ना समा बेटा? हमने पहले जी जी मैम। क्लास जी जी, करवाया था मैम समझ आ आपने। रहा है रिवाइज क्यों कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा, जो न्यू स्टूडेंट है ना, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपने अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना है, ठीक है, उसको करना है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको एस्टेब्लिश ईयर देखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ली, उसका नाम था यूएनओ। ठीक है, सॉरी, पहले उसका ये देखना है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हमने यूएनओ को लिया जी, हमने देखा इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चे आपने इसके स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, कभी वो कंफ्यूज करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको क्या देगा, स्पेलिंग में मिस्टेक करेगा, नेशंस नहीं देगा, नेशन देगा, या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देगा, ऑर्गेनाइजेशन देगा। ठीक है बेटा, आपने इसकी फुल फॉर्म को अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको देखना है कि इसका जो एस्टेब्लिश ईयर है, मैम वो ठीक है, वो कौन। समटाइम्स एमसीक्यू वो भी दे देते हैं। जी बेटा, वो आपको बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो इसलिए आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ा करें। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद हमारी एस्टेब्लिश ईयर इसका कौन सा था, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं आपको, वो कभी कभी एस्टेब्लिश ईयर नहीं देता, वो ये दे देता है कि ये जो यूएनओ है वो कब बनी थी। ठीक है, तो वो हमारी बनी थी वर्ल्ड वार 2 के बाद। ठीक है, 1945 के बाद बनी थी। ठीक है, इसको क्यों बनाया गया था, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका ये पर्पस था। ठीक है, सिक्योरिटी मेन इसका पर्पस थी, पीस इसका पर्पस थी। ठीक है, और उसके बाद जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तब कितने कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है बेटा, तो आपने ये याद रखना है कि पांच कह रही हूँ, 50 कंट्रीज इस पे साइन करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व थी, और लास्ट में जो हुआ था वो पोलैंड कंट्री था। ठीक है, इसकी वजह से इसकी जो तादाद है वो 51 हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद फाउंडिंग मेंबर कितने हैं बेटा, मैंने अभी आपको बताया कितने हैं,
अगर वो फाउंडिंग मेंबर का पूछे तो आपने 50 ही टिक करना है, लेकिन अगर वो पूछे कि लेटर बाद में कौन सा ऐसा कंट्री था जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया था, तो वो था पोलैंड। अगर हम अब की बात करें, ठीक है, तो 1993 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 हैं, और नॉन परमानेंट वो 10 हैं, ठीक है बेटा। मैम मैम 193, आपने 1993 सॉरी बेटा, सॉरी। 193 मेंबर है ना टोटल। जी बिल्कुल क्योंकि बेटा। कुछ बच्चे सुन रहे होंगे, सिर्फ वो देख नहीं रहे होंगे, इसलिए फिर उनके जहन में ये बात रह जाएगी। बेटा बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, वी आर ह्यूमंस। कोई बात नहीं यार, इंसान से हो जाता है समटाइम। फ्लो में बंदा बोल जाता है, बट आप देख तो रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं, देख भी जी रहे हैं, मिस्टेक हो जी जाती है। जी मैम। उसके जी बाद मैम, जो मतलब बात तो जहन में रह जाती है ना, मैम ने 1993 बताया और हमें वहां पे ऑप्शन ही ना मिले 1993 का, बस फिर अकल तो है ना आपके पास, ये वो भी नहीं है। वो है बड़ी। बस ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, उनकी मैंने एक नीचे ट्रिक बना दी है, ठीक है, आपने उसको देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग इसको याद कर लेने हैं। हमारे 5 परमानेंट मेंबर हैं, और वो है चाइना, रशिया, यूके, यूएस और फ्रांस है, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद हमारे लास्ट पे मैंने ये आपको पहले भी बताया था, अभी बता रही हूँ कि ये जो हमारा यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस तरह का है, ठीक है। हमारे यूएनओ के जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मेन ऑर्गन या बॉडीज आप कह ले वो 6 हैं, ठीक है। एक है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है, और आईसीजे, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं इनमें से ऑनेस्टली, ठीक है, वो है पहला और दूसरा, जनरल असेंबली, ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि जो ये मैम यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 5 हैं और जनरल असेंबली 10। अच्छा बेटा, अब ना यूएनओ का मतलब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है उसमें से जो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, वो है हमारा जनरल असेंबली, ठीक है। और यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन या बॉडी कौन सा है, ठीक है, वो है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है बेटा। मैम आपने समटाइम ये, पेपर में ये भी क्वेश्चन आया कि आईसीजे का हेडक्वार्टर किधर है? जी बेटा बताइए किधर है। हेग में, HAGUE। किसी और को पता है? मैम फाइनल आंसर है ये। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ किसी और को पता था? जी मैम बेटा जी। तो यही है, जी ठीक है, ये नीदरलैंड में है, इधर ही है नीदरलैंड में। अच्छा, इसके बाद ना बेटा ये पूछ देता है कि ये जो यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो वो कितनी है, बेटा किसी को पता है वो कितनी है? वो 6 है, ठीक है। और इस टाइम जो वर्किंग 6 लैंग्वेज है है 6। वो है इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है बेटा। 2 वर्किंग लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। और इसके बाद ये पूछ जाता है कि पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, और पाकिस्तान के साथ साथ यमन ने भी उसी डेट को ज्वाइन किया था। अच्छा, एक और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि जो है हमारी बराक ओबामा, किसी ने सुना हुआ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए? बराक ओबामा वाज 44 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और ये वाहिद वाहिद एक काले पर्सन थे जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहे हैं, ठीक है। और ये 44 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, ठीक है बेटा। अच्छा, आपने एक और ये बात याद याद रखनी है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन सा था, सेकंड कौन सा था, करंट कौन सा है, ठीक है बेटा। आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है, तीनों चीजें, ठीक है। और बराक ओबामा को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है, आपने ये देखना है किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये मैं बता दूं कि 2009 में मिला था। आपने ये देखना है कि उसको नोबेल प्राइज क्यों मिला था। ये क्वेश्चन बेटा आता है कि बराक ओबामा बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एज अ 44 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसकी एक बुक है आ प्रॉमिस लैंड, ठीक है, आ प्रॉमिस लैंड, ठीक है। ये पूछता है कि आ प्रॉमिस लैंड इज अ बुक रिटन बाय, किसने लिखी थी? ये बराक ओबामा थे, ठीक है बेटा। बेटा अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करे। मैम इसमें आप बता रही थी ना कि प्रेसिडेंट बता रही थी और करंट प्रेसिडेंट, ये भी एमसीक्यू आया हुआ था कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप थे, और आई थिंक सो ये 47 प्रेसिडेंट थे, और इनकी पार्टी का नाम पूछा था। तो
रिपब्लिक पार्टी थी, यही थी मैम? बेटा ये हमने पहले पढ़ा था ना, आपको याद हो तो। जी जी मैम, मुझे याद है, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ना कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनमें से यही एमसीक्यू हमें आए हुए हैं। तो इसीलिए कहती हूँ ना कि जो अब कह रहा था ना कि हाँ वो मुझे मिस्टेक हो गई, मैंने 1993 बोल दिया। तो बेटा कभी कभी हो जाता है कि हम जो लेक्चर सुनने में हमें कुछ चीजें लाइक याद हो इनमें जाती हैं, कुछ पढ़ने में याद हो जाती हैं। कुछ लेक्चर ऐसा होता है कि वो रिटर्न में नहीं होता, हम बोल के बता देते हैं। कुछ ऐसा होता है जो हम बोलते रह जाते हैं लेकिन रिटर्न लिखा होता है। जब आप पढ़ते हैं आपको पता चलता है कि हाँ ये मैम ने बताया था, ये नहीं बताया था, ये बताया अस्सलाम ये वालेकुम मैम, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ मैम। ये यूएनओ वाला जो है ना, ये लाइक कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसका। अगर लाइक आप यूट्यूब का कोई चैनल मुझे सजेस्ट कर दें तो वहाँ से कंप्लीट इसका लेक्चर ले लें, या आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं तो प्लीज कंप्लीटली आप सेंड कर दीजिए। अच्छा मैं ना आपको इसका ना थोड़ा बता देती हूँ। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपको पता है कि सबसे हमारी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड कौन सी है? बेटा दूसरा मैम मेरा क्वेश्चन। ये यूएनओ। तीसरा या चौथा लेक्चर है आपके साथ मेरा। जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो बिल्कुल क्लियरली मेरी तैयार है, ठीक है, बट ये चीज़ मेरे लिए फर्स्ट टाइम मतलब कि नहीं होती बेटा यूएनओ। मैं आपको ना अभी क्लियर कर देती हूँ, आपको किसी चैनल की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा हमारी जो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ना इन द वर्ल्ड, ठीक है बेटा, वो थी लीग ऑफ नेशन, ठीक है बेटा। अब लीग ऑफ नेशन मैम को एक मिनट सर, एक दोबारा बताइएगा, सॉरी। बेटा आर यू हियर होनेस्टली? जी जी मैम, वो लिख रहा था ना, मैं इस वजह से कह रहा अच्छा अच्छा। लीग ऑफ नेशन हमारी सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो उसकी डेट क्या थी? वो डेट थी 10 जनवरी 1920, ठीक है। अब इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, ठीक है। अब इसको क्यों क्रिएट किया गया था, इसका पर्पस क्या था? पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, जाहिर सी बात है सब कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को मतलब बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया मेंटेन वर्ल्ड पीस, पीस मेंटेन रहे वर्ल्ड में, इवेंट फ्यूचर वार्स, ठीक है। उसके बाद इनकरेज कॉरपोरेशन बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। अब उन्होंने पीस प्रिवेंट फ्यूचर वार के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन क्या हुआ? कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं हमारी कंट्रीज लाइक यूएसओ, सॉरी यूएसए, इन्होंने ना ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। जो पावरफुल मेजर कंट्रीज थी ना, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो ये फेल हो गई थी। प्रिवेंट फ्यूचर वार्स, ठीक है, इसके लिए बनाई गई थी, लेकिन ये फ्यूचर वार को प्रिवेंट नहीं कर पाई, ठीक है। अब ये तो हो गई फेल। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया, बेटा स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? सबको शो नहीं हो रही? नो मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको मैम नहीं जी हो अब मैम, हो रही? रही मुझे स्क्रीन नहीं आती शो। मैम हो स्क्रीन लाइक शो हो रही है लेकिन आपने नजर नहीं आ रहा कोई कुछ भी। शेयर नहीं किया। बेटा तो उन्होंने क्वेश्चन ऐसा किया, वो मेरे पास लिखा हुआ नहीं है ना, मैं जस्ट उसको समझा रही हूँ बेटा। जी जी ओके। जी मैम, के अलावा तो स्क्रीन आ रही है सबके पास। बेटा वही कुछ लोगों का अब फिर अगेन मैसेज आया, कुछ स्टूडेंट का अगेन समझा दी। बेटा मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारी जो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है वो लीग ऑफ नेशन है, ठीक है। वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? वो 10 जनवरी 1920 में एस्टेब्लिश हुई थी, और क्वार्टर जिनीवा में है, ठीक है। इसके बाद इसको बनाने का पर्पस क्या था? इसको बनाने का पर्पस ये था कि जो अब फ्यूचर में वार जंग होंगी उनको हमने प्रिवेंट करना है, रोकना है और पीस को मेंटेन रखना है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट या पावरफुल मेजर कंट्रीज थे लाइक यूएसए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इसी वजह से ये जो लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी ये डिस्ट्रॉय हो गई थी, और इसको रिप्लेस कर दिया गया था यूएनओ में, ठीक है बेटा। अब समझ आएगा ये? अच्छा अब ये तो लीग ऑफ नेशन तो वर्क नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने सारे वो इसके जो डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, वो देख मैम लिए थे। स्क्रीन विजिबल नहीं है मैम। बेटा मैं कोई शो नहीं कर रही कोई पीडीएफ ये कुछ, मैं जस्ट बच्ची को समझा रही हूँ। मेरे पास नोट नहीं है उसके। उसने एक क्वेश्चन किया मेरे से। बेटा यहाँ तक क्लियर है आपको लीग ऑफ नेशन? जी जी मैम। जी मैम, जो है ना मैम वो तो इसका आया था हेडक्वार्टर जो है, स्क्रीन। आपने आई थिंक सो हेडक्वार्टर का कुछ बताया था। जिनीवा, इसका जो सॉरी, हेडक्वार्टर है ना। जिनेवा जनीवा, में है स्विट्जरलैंड। जिनेवा जिनेवा जी जिनेवा। जी GENEVA। ई एन ई वी ए, स्विट्जरलैंड में।
जी बिल्कुल। ओके अच्छा, सो ओके। इट इज रिप्लेस्ड बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, इन 1945। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, ये फेल हो गई, ठीक है। अब इसको और मजबूत करने के लिए इन्होंने और इकदामात उठाए, ठीक है, और उसको कहते हैं यूएनओ। और यूएनओ आपको पता है कि एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पीस पे ही काम करती है, सिक्योरिटी पे ही काम करती है। अब क्लियर है कि यूएनओ क्यों बनाई गई थी, इसका बैकग्राउंड क्या है, जी जी मैम। इसका ये अच्छा बैकग्राउंड। मैम, ये आपने जो है ना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों के साथ एस भी आएगा? जी आता है अच्छा ओके। बेटा। कभी कभी लेक्चर में ना कुछ मिस्टेक्स हो जाएं तो बेटा आप क्लियर कर दिया करें, ठीक है, या खुद आप देख के बता दिया करें, क्योंकि लिखने में कभी कभी इंसान को हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं। बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। नहीं मैम, अभी आपके वो नोट्स पे लिखा हुआ था ना, इस वजह से मैंने पूछा है, मैं वही तो कह रही हूँ, क्लियर कभी किया। कभी नोट्स जी में जी ओके मिस्टेक ओके हो जाती है, तो बेटा ओके आप ओके। क्लियरली दोबारा चेक कर जी लिया मैम करें, जी जो जी। आप डाउट हो ना, क्योंकि हम भी चीजें बनाते हैं, देख के बनाते हैं, तो इस जी वजह जी। से थोड़ा अब इसका मैम सही जो है इसके इसका जो एब्रिविएशन है वो एब्रीविएशन है वो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। बेटा किसी और कोई क्वेश्चन है? बेटा किसी और को कोई क्वेश्चन है? मैम मैं यही नो कह रहा मैम, हूँ कि अब बाकी इसकी फुल फॉर्म जो है वो अब एस के मैम बगैर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें कोई बहुत सारे ऐसे आई नाम देखे थिंक जाते हैं, नेशन के बाकी साथ एस आता है, नेशन के साथ एस लगना है, यूनाइटेड के साथ भी एस नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एस नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है बेटा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मैं जी टाइप मैम कर ओके। बेटा, मैं टाइप कर देती हूँ। नहीं नहीं मैम, हो गया क्लियर, वो नेट का इनको इशू है। दोबारा मतलब देख लेंगे मैम, कोई इशू नहीं है, आप रिलैक्स हैं। बाकी इस तरह का वो देता नहीं है, वो ज्यादातर इनके पूछता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कब एस्टेब्लिश हुई और इसके मेंबर्स कितने हैं। कोई इसका करंट सेक्रेटरी पूछ लेता है, या फिर जनरल सेक्रेटरी, या फिर इनके जो हेड होते हैं उनका पूछ लेता है बस। लास्ट पेपर से एमसीक्यूज रिपीट होती हैं। देखिए बेटा, अब हमने पढ़ा था यूएनओ के बारे में, ठीक है, इसका आया हुआ था कि इसका स्टेब्लिश ईयर कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया। एक यूएनओ से तीन क्वेश्चन बने थे, एक ऑर्गेनाइजेशन से तीन क्वेश्चन बने थे। तो बेटा हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ इसी में से आएगा या इसमें से नहीं आएगा, बट मोस्टली इसमें से आते हैं क्वेश्चन। अब देखें, उसामा बेटा या किसी और ने मुझे बताया है कि इसमें से क्वेश्चन आए हुए थे, तो जी जी मोस्टली मैम। आते हैं, आते हैं, क्यों नहीं आएंगे, आते मैम हैं। अब मोस्टली जो रिसेंटली इनकी आई है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा यूएन का पूछा गया, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरों का पूछा गया, और सार्स नेट का सार्स पूछा जो है गया, उसकी फुल एब्रीविएशन साथ का का भी पूछा पूछा गया है। गया। ठीक है, यूएनओ का पूछा गया था और यूटीओ का पूछा गया था, यूनाइटेड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया था, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑयल वाली थी उसका पूछा गया था। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो मोस्टली है ना वो सबसे ज्यादा यही पूछी गई है। बेटा आप बस ये फोकस करना है कि आप जो एफआई के अभी हमारे पास पेपर आ रहे हैं ना, जो स्टूडेंट दे के आ रहे हैं, शेयर करते हैं, आपने उसमें से ये देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को वो पिकअप कर रहा है, ठीक है, उसके रिलेटेड आपने सारे को ना ऐसे ही रट्टा मारना है, ठीक है। बेटा आज का हमारा लेक्चर एंड है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं। जी ठीक हो गया मैम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो गॉड बेटा ब्लेस यू। मैम मैं इसके ये नोट्स, इसके वर्क नोट्स एंड गाइडेंस वर्क से कर बात। रहा हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशंस पे इंशाल्लाह। मतलब कि कोई चंद ही दिनों में मैं ये नोट्स फाइनल कर लूंगा, फिर इंशाल्लाह शेयर करूंगा। चलें ब्रो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मेहनत में मज़ीद बरकत डाले, जी बेटा आमीन। खुदा। आमीन आमीन। जी बेटा बताइएगा। जी मैम। आपने क्वेश्चन किया है ना, सरदार अली कौन है?
बेटा अगर आपका ये FIA का है, ठीक है, तो फिर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये एग्जाम PPSC के थ्रू दे रहे हैं देन मैम ये डेफिनेट पीपीएससी का है और इस पे नेगेटिव मार्किंग होती है। PPSC के हर पेपर पे नेगेटिव मार्किंग होती है। जी बेटा होती है, PPSC की नेगेटिव मार्किंग होती है। किसी और का कोई क्वेश्चन बेटा? बेटा आपको कोई भी समझ ना आई, कोई भी चीज अगर वो रह गई हो, क्लियर ना हो, से पूछे, मुझे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और मैं अगेन मार्क करती हूँ बोलने में थोड़ी मैम इट्स ओके, कोई बात नहीं है। हो जाती है, इंसान से मिस्टेक्स हो जाती है, बट वो आप भाई का बोलने रिमाइंडर देने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो नोट्स ओपन करके बैठे होते हैं, लाइक जस्ट फॉर्मेलिटी ज्वाइन किया होता है उन्होंने। तो ये कह रहे थे कि जैसे वो सुन रहे होंगे, ठीक है, तो ये ना हो कि वैसे ही अपनी आपकी समातों को अपनी जो जहन नशीन कर लें, बाद में उनके MCQs गलत हो जाए। जस्ट उनके कहने का मकसद ये था, और बाकी वो आपको कोई मतलब पॉइंट आउट वैसे किया भी था मैम आप रिलैक्स रहे। अकॉर्डिंग टू उनका पॉइंट देखा जाए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह ठीक था ताकि पता चल सके कि क्लास कितने बच्चे जो है वो अटेंटिव होके ले रहे हैं, कितने बच्चे जी जो है जी। वो क्लास अच्छी तरह सुन रहे हैं। मतलब लाइक आपके सामने PDF ओपन हुआ है, उसके अंदर इसलिए मैं कुछ कहती चीज हूँ अगर रॉन्ग है कि तो साथ उसको साथ टैग आउट करना कमेंट चाहिए। में आप मैंने तो ये सोचा कि आपको बताना। जी मैम, बाकी कोई मसला नहीं मैम। बेटा जो FI का पेपर दे के आए हैं ना बेटा, वो अपना नॉलेज शेयर करें या अपने अटेम्प्ट कैसे किया वो शेयर करें, टाइम कैसे मैनेज किया, बच्चियां पूछ रही हैं। मैम वो तो ग्रुप में तो बस शाम शेयर था मैम तो। बेटा आप डिस्कशन कर लें कि अटेम्प्ट टाइम मैनेज कैसे, बच्चे पूछते हैं तो ज्यादा पता है। कोई भी नहीं है तो दे के आ जाओ, ठीक है, जो भी आना नहीं। बेटा आप बोल रहे हैं मोहम्मद रफीक, आप अपना माइक ऑन कर लें। जी जी बेटा मैम। नॉलेज शेयर कर दे मोहम्मद रफीक। सीरत फातिमा जी आपसे जी। पूछ। हाँ जी, ये ईडीएस और जनरल सेंसिबिलिटी जो है ना, इसमें मोस्टली हमारे सारे जो है फूड डाइजेशन और फिर प्लांट्स के बारे में और रॉक्स के बारे में ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ब्लड के बारे में भी आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और उधर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, ईच एंड एवरीथिंग जो कि हम 9th 10th और इंटर में पढ़ के आए ना, वो सारी की सारी बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। बेटा समझ आ गई? और मैम वो जो पैराग्राफ का वो सुनने में ये आ रहा था कि 10th क्लास की जो इंग्लिश है ना, उसमें मोस्टली मतलब जो पैराग्राफ है वो कुछ स्टेटमेंट उनकी इस तरह आ रही है और कुछ थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ से अगर मतलब दिया हुआ है कि कोई भी टॉपिक जनरल उठाए नॉलेज जिस में तरह आज सुनने को। जनरल नॉलेज में तो हर चीज आ जाती है, ईटीएस एंड जनरल साइंस। अच्छा, वो जो एक सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, जीके तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है इसमें, ये तो इसमें इसके तो कोई वो नहीं है। इंक्लूड होता है। जीके तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड है, जीके की कोई वो क्या कहते हैं लिमिटेशंस नहीं है। महदूद नहीं है। जी, वो तो एक मैम क्वेश्चन यहाँ उसमें से पूछ लेता कुछ और दूसरा आपके दुनिया सारे के आखिरी रिवर्स आ कोने से। जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, मैप का मतलब मैप ही आपका ओवरऑल पूरे का पूरा वर्ल्ड ही अंदर आ जाता ऑल है ओवर द जीके के वर्ल्ड अंदर। में तो ये वो तो मैम टॉपिक्स हैं, जितना देखिए जानना हमारे पड़ेगा। सारे माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, और इसके ग्लेशियर अलावा हमारे ग्लेशियर्स हैं, पेनिनसुलास हैं और बे हैं। मतलब कि हॉटेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, कोल्डेस्ट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, फर्स्ट, लास्ट, ये वो ईटीसी, क्या जी क्या करंसी। बताएं। जी, करेंसीज और कैपिटल वगैरह सारे होते हैं इसमें। किसी कंट्री का वो आपसे कैपिटल पूछ लेंगे, किसी कंट्री की करेंसी पूछ लेंगे आपसे। ये जीके में ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे यूएनओ, सार्क, और इनके अलावा ये हमारे वर्ल्ड बैंक हो गई, और ब्रिक्स हो गई, आईएमएफ हो गई, उसके अलावा नेटो हो गई, और इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन एयू हो गई, हमारी एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई। मतलब कि वट एवर जो जो चीज़ें इंक्लूड है ना, हम सोच नहीं सकते, वो आ जाती हैं वहाँ पे।
अब क्लियर है? मैम आपने भी रिसेंटली एक हमें वर्ल्ड बैंक का बताया था जिसमें फाउंडेड हुआ था 1944 के अंदर, जी जी, राइट आई मैम? IMF आई थिंक ये। उसमें एक एमसीक्यू आया हुआ था मैम कि पाकिस्तान ने जो वो आईएमएफ से कर्जा कब लिया था और कितना मैं लिया बताया था, तो था। 25 मिलियन का आपने हमें बताया था, 19 आई थिंक 58 में लिया था। हाँ और जी, हाँ फर्स्ट जी, जो 19 कर्जा और फ्रांस ने लिया था मैम 25 मिलियन का। बताया था मैंने आपको। जी मैम, ये भी एमसीक्यू वहां पर लगा हुआ था आईएमएफ का। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो पैदा बेटा के मैं। बारे में, हाँ होते हैं, मिलते जुलते ही होते हैं। फर्ज किया उन्होंने कोई किसी कंट्री की एक बार वो हेडक्वार्टर अपना कैपिटल पूछ लेते हैं, दूसरी बार वो उसकी करेंसी पूछ लेता है, तीसरी बार वो एक उसके सब कॉन्टिनेंट्स या कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ लेता है कि वो किस कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है, उसके नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में क्या है। ये सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉलेज इंक्लूड होता है जीके में। आपने बेटा ये भी देख लेना कि पाकिस्तान के जो चारों अतराफ हैं वो कौन से कंट्रीज हैं, कौन से ओशंस हैं, और हमारे जो नेबर कंट्रीज है पाकिस्तान के वो कौन से हैं। ठीक है बेटा सीरत फातिमा। मैम वहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये आया हुआ था कि इंडिया जो है पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है, ये मैप पे नॉर्थ में है या ईस्ट में है, तो ईस्ट इसका एमसीक्यू का आंसर था। और ये तकरीबन 4 से 5 पेपर्स में रिपीटेड हुआ है ये एमसीक्यू। मैम आपने ये क्या अभी बोला है, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। बेटा मैंने आपको ये बताया है कि जो पाकिस्तान हमारा है ना पाकिस्तान, आपने ये देख लेना है कि उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जी में जी। साउथ कौन से कंट्रीज वाक़ हैं या कौन से ओशंस वाक़ हैं, और हमारे जो पाकिस्तान नेबर कंट्री वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। जी जी ओके। बेटा जी किसी और मैम। यानी कि पाकिस्तान के मैप देख लेना है कि उसके सराउंडिंग्स में कौन कौन से ममालिक हैं। जो ईस्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ईस्ट में हमारा इंडिया है। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लें अगर आपने करना है तो। ईस्ट में जी जी इंडिया है, मैम। वेस्ट में अफगानिस्तान है, ठीक है, नॉर्थ में चाइना है, और साउथ में हमारा है अरेबियन सी। और हमारे अगर नेबर कंट्रीज की बात करें तो वो है हमारा ईरान। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी कंट्रीज डज पाकिस्तान शेयर इट्स लैंड बॉर्डर। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे अदर कंट्रीज हैं वो लैंड बॉर्डर शो करती हैं, शेयर करती हैं, वो 4 हैं। कौन कौन? बेटा आपको मैम question- ये आई थिंक सो ना, ये आपके ना पहले या दूसरे लेक्चर्स की चीज़ें मैंने ना मैं भी लेट ज्वाइन किया है, सो ये सारी चीज़ें न्यू ली हैं। सर से ले लें, PDF ले लें हर जी सब्जेक्ट। जी ठीक है मैम, आप पीडीएफ दोबारा रीसेंड कर दीजिएगा, अगर किसी भाई के पास है तो वो भी प्लीज कर बेटा दीजिए। मेरे जितने भी लेक्चर हुए हैं अगर किसी के पास नोट वो कर दीजिए। किसी और को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। चलें, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक हाफिज यू मैम। मैम, थैंक यू। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज मैम। मुझे लगता है उमर भाई की काफी ब्रो ऐसी बात नहीं है, जस्ट ट्राई अगेन, देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल सक्सीड। ट्राई अगेन कर रहे हैं जस्ट, और कुछ नहीं।